हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है लॉजिकल डेटाबेस। आज यहाँ पे हम अपनी वीडियो में लॉजिकल डेटाबेस के बारे में बात करने वाले हैं। लॉजिकल डेटाबेस को हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्डाइज्ड वे टू एक्सेस डेटा फ्रॉम डेटाबेस टेबल। अब इसको हम स्टैंडर्डाइज्ड वे क्यों बोलते हैं कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक कॉमन इंटरफेस सेट करते हैं, जिस इंटरफेस के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं और डेटाबेस टेबल का हम यहाँ पे इवेंट डिजाइन करते हैं। इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइज्ड वे। अब यहाँ पे मेनली लॉजिकल डेटाबेस में होता क्या है कि सपोज आपका कोई प्रोजेक्ट है, आप अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड 20 या मोर देन 20 अगर रिपोर्ट्स बना रहे हो और सारे रिपोर्ट में कोई ऐसा मास्टर है जो कॉमन मास्टर है जिसका यूज आपके सारे रिपोर्ट में हो रहा है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको एक स्टैंडर्डाइज मतलब उसको हम एक कॉमन इंटरफेस में डाल देते हैं जिसको हम लॉजिकल डेटाबेस बोलते हैं। वहाँ पे हम क्या करते हैं कि उसका स्ट्रक्चर डिजाइन कर देते हैं, उसका हम स्क्रीन भी डिजाइन कर देते हैं, प्लस वहाँ पे हम क्या करते हैं कि डेटाबेस से कौन कौन सा हमें फील्ड लेना है, कौन कौन सा हमें इनपुट पैरामीटर पास करना है, सब कुछ हम वहाँ पे क्या करते हैं, डिजाइन करके छोड़ देते हैं। तो हम अपने रिपोर्ट प्रोग्राम से क्या करते हैं, उस लॉजिकल डेटाबेस को कॉल करते हैं और उस लॉजिकल डेटाबेस को कॉल करते अपने आप हमारा वो इनपुट स्क्रीन कॉल हो जाता है। इनपुट स्क्रीन कॉल हो जाने के बाद हमारा जो टेबल का स्ट्रक्चर है, सारा का सारा टेबल का स्ट्रक्चर कॉल हो जाता है। टेबल के स्ट्रक्चर के साथ हमारा यहाँ पे डेटा का फ्लो शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन करते हैं। लॉजिकल डेटाबेस का मेन बेनिफिट आपका यही है कि एक ही टाइप का अगर रिपोर्ट आप बार बार बना रहे हो और आप सेम टेबल के ऊपर ज्वाइन बार बार हर रिपोर्ट के अंदर कर रहे हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक लॉजिकल डेटाबेस बनाते हैं और उस लॉजिकल डेटाबेस से उस टाइप के सारे रिपोर्ट को हम हैंडल करते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो लॉजिकल डेटाबेस होता है उसका कुछ कंपोनेंट्स होता है, जो हमारा स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले आप क्या करते हो, उसका स्ट्रक्चर डिजाइन करते हो, फिर सिलेक्शन स्क्रीन में कौन कौन सा इनपुट पैरामीटर चाहिए आप वो डिजाइन करते हो, फिर यहाँ पे हमारा गेट एंड पुट इवेंट होता है। पुट का मतलब है कि आप क्या करते हो, डेटाबेस टेबल से डेटा निकालकर एक स्ट्रक्चर में पुट कर रहे हो और वहाँ से आप क्या कर रहे हो, उस डेटा को गेट करके अपने रिपोर्ट में कॉल कर रहे हो। मैं इसको आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि इसका यूज कैसे करना है। अभी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट इस स्क्रीन पे हम देखने वाले हैं कि सपोज हमारे पास एक डेटाबेस है और डेटाबेस के साथ हमारे पास एक प्रोग्राम है। आज के डेट में हम क्या करते हैं, आपने कोई ओपन एसक्यूएल का एक सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखा, डेटाबेस में गया, डेटाबेस से क्या किया कि डेटा लेकर आया और यहाँ पे आपने वो डेटा शो कर दिया। सेम सेट ऑफ टेबल को आप 10 या 15 या 20 रिपोर्ट्स में सेम सेट ऑफ टेबल है और उसको आप वहाँ पे सिलेक्ट स्टेटमेंट लगा रहे हो, सब में से डेटा ले रहे हो और उसको एक हायरार्किकल वे में आप चेक करते जा रहे हो और उस डेटा को वहाँ पे आप शो कर रहे हो। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसके लिए यहाँ पे हम एक लॉजिकल डेटाबेस बना देते हैं। लॉजिकल डेटाबेस में क्या होता है कि डेटाबेस में आपका एक लेयर क्रिएट हो जाता है, जो लेयर आपका आपके प्रोग्राम के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है। अब यहाँ पे लॉजिकल डेटाबेस में जो फर्स्ट हमारा कंपोनेंट होता है, स्ट्रक्चर होता है। अब स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है कि सपोज आपके पास डेटाबेस में कोई एक टेबल है, सपोज मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया VVR के टेबल, जो हमारा बिलिंग का टेबल है। अब यहाँ पे बिलिंग के टेबल से हमें क्या करना है, एक डेट के बीच का कुछ डेटा निकालना है। तो हम क्या करेंगे, VVR के अंदर सिलेक्शन स्क्रीन से इनपुट पैरामीटर से हम वहाँ पे कुछ पैरामीटर सेंड करेंगे जो हमारा डेट का पैरामीटर होगा और वहाँ से हम क्या करेंगे, VVR से कुछ डेटा निकाल लेंगे। अब यहाँ पे VVR के साथ जो हमारा फॉरेन की का रिलेशन होता है, इसके बिलिंग के लाइन आइटम टेबल के साथ होता है। बिलिंग का लाइन आइटम टेबल कौन सा होता है, VVRP होता है। तो VVRP के साथ कनेक्शन है, तो आप क्या करोगे, उस सेट ऑफ वैल्यू को पास करोगे आप VVRP के अंदर। अब VVRP के अंदर जो वैल्यू जाएगा तो उससे रिलेटेड, उस बिलिंग डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जितना भी डेटा होगा वहाँ से VVRP से पुल करके लाएगा। अब क्या किया हमने, एक डेट का पैरामीटर पास किया, कुछ हमने बिल सेलेक्ट कर लिए। बिल सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, VVRP में पास किया और उसका सारा लाइन आइटम ले लिया। अब हमें चाहिए कस्टमर का डेटा, कि सपोज हमें कस्टमर का नेम, एड्रेस, उसका डिटेल चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे अगर VVRP में हमारा सोल्ड टू पार्टी है, हमारा जो है बिल टू पार्टी है, तो हम उसको पास कर देंगे अपने KNA टेबल के अंदर। अब यहाँ पे हमें क्या है कि कस्टमर का डिटेल मिल जाएगा। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, यहाँ पे हायरार्किकल वे, यहाँ पे हायरार्की में आप इसको वाइस वर्सा भी रख सकते थे। आप वहाँ पे सबसे पहले KNA कस्टमर से क्या करते हैं, आप
कस्टमर आईडी लेते हैं। यहाँ पे VVRK के अंदर भी हमारा सोल्टो और बिल्टो पार्टी का फील्ड होता है। आप क्या करते, KNA से VVRK को ज्वाइन कर देते और VVRK से आप क्या करते, VVRP को ज्वाइन कर देते। तो यहाँ पे क्या होता है, एक हायरार्किकल वे बन जाता कि आप कोई कस्टमर आईडी पास किया, कस्टमर आईडी के लिए उसने क्या किया, KNA 1 में गया, KNA 1 से क्या किया, वो कस्टमर का डिटेल लेकर आया, फिर उस कस्टमर आईडी को पास कर दिया VVRK के सोल्टो पार्टी में। वहां से क्या किया, इसने बिलिंग का हेडर डेटा ले लिया, फिर उसको पास कर दिया VVRP के अंदर। VVRP से उसने क्या किया, वहां से लाइन आइटम ले लिया। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होता है कि आपका सारा का सारा टेबल जो है यहाँ पे हमारे लिए स्ट्रक्चर हो जाता है। यहाँ पे अगर हम VVRK को डिफाइन करेंगे अपने रिपोर्ट में तो VVRK का सारा फील्ड कॉल हो जाएगा। अगर हम VVRP को डिफाइन करेंगे तो VVRP का सारा फील्ड कॉल हो जाएगा। अगर हम KNA को कॉल करेंगे तो KNA का सारा फील्ड स्ट्रक्चर जो है उसका वो कॉल हो जाएगा। यहाँ पे सेकेंड जो हमारा कंपोनेंट होता है, हमारा सिलेक्शन स्क्रीन होता है, जिससे हम इनपुट पैरामीटर पास करते हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर। यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर पैरामीटर पास करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिलेक्शन स्क्रीन का यूज करते हैं। और इस सिलेक्शन स्क्रीन भी हम कहाँ पे डेवलप करते हैं, तो हम सिलेक्शन स्क्रीन भी लॉजिकल डेटाबेस के अंदर ही डेवलप करते हैं। इसके बाद हमारा थर्ड कंपोनेंट होता है यहाँ पे डेटाबेस प्रोग्राम। जो प्रोग्राम क्या करते हैं, हम किसी भी रिपोर्ट में जो रिपोर्ट हम क्रिएट करते हैं C38 से, वहाँ पे जाकर हम रिपोर्ट लिखते हैं, वहाँ पे गेट टेबल नेम करते हैं। गेट टेबल नेम करने के बाद वो क्या करेगा, आपके डेटाबेस प्रोग्राम में जाएगा, वहाँ पे जाकर उस टेबल से डेटा लेगा और पुट करेगा उस स्ट्रक्चर के अंदर। जब उस स्ट्रक्चर में पुट करेगा वो डेटा अपने आप आपको यहाँ पे गेट हो जाएगा। तो यहाँ पे गेट और पुट का जो है यहाँ पे एक दूसरे के बीच में यहाँ पे कम्युनिकेशन चल रहा होता है। और इस कम्युनिकेशन को यहाँ से आपके प्रोग्राम से डायरेक्ट स्क्रीन का भी कनेक्शन होता है जो उस कम्युनिकेशन को कंट्रोल कर रहा होता है। तो इस टाइप से आपका यहाँ पे लॉजिकल डेटाबेस काम कर रहा होता है। इसका बेनिफिट क्या होता है लॉजिकल डेटाबेस का, हमें कि हम क्या करते हैं कि सेम टाइप का डेटा अगर हमें बार बार सेम सेट ऑफ डेटा लेना है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक लॉजिकल डेटाबेस बना लेते हैं। यहाँ पे आपको यूजर इंटरफेस भी डिफाइन करने का नीड नहीं है, आप एक बार बना दो और बार बार हर रिपोर्ट में आप कॉल कर सकते हो। यहाँ पे आप ऑथराइजेशन चेक सेंट्रलाइज रख सकते हो कि आप यहाँ पे किसी यूजर के लिए कुछ चेक लगाना चाहते हो ऑथराइजेशन का, तो आप यहाँ पे सेंट्रलाइज चेक लगा दोगे। और एक बार अगर आप इस लॉजिकल डेटाबेस को डेवलप करोगे तो पूरा का पूरा की कॉम्बिनेशन के साथ, पूरा परफॉर्मेंस के साथ बिल्कुल एक कंप्लीट डिजाइन करोगे तो क्या होगा कि आपका परफॉर्मेंस जो है इम्प्रूव होगा। इम्प्रूव क्यों होगा, बहुत बार क्या होता है कि हर टाइप का डेवलपर हर टाइप का वहाँ पे क्या करता है, सिलेक्ट स्टेटमेंट या वहाँ पे ज्वाइन या वहाँ पे फॉर ऑल एंट्रीज का डेटा सिलेक्ट करता है। तो बहुत बार क्या होता है कि आपका क्रॉस ज्वाइन भी हो जाता है। कभी आपका सही से अगर उसने ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ पे बहुत सारा इशू आने लगता है। वहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको लॉजिकल डेटाबेस के बारे में बता देते हैं। वो क्या करता है, लॉजिकल डेटाबेस में डायरेक्ट यहाँ पे गेट करता है, वहाँ से वो डेटा ले लेता है इनपुट पैरामीटर पास करके। तो यहाँ पे SAP एप्लीकेशन में इस टाइप के प्रोजेक्ट के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लॉजिकल डेटाबेस का यूज करते हैं। अभी SAP HANA के अंदर इसका यूज थोड़ा कम हो गया है क्योंकि वहाँ पे हमारा कोड पुश टू डाउन का कॉन्सेप्ट आ गया कि हम क्या करते हैं CDS व्यू से सारा का सारा, यहाँ पे आप क्या करोगे, स्ट्रक्चर सिलेक्शन स्क्रीन डेटाबेस प्रोग्राम सारा का सारा आपका डेटाबेस लेयर और एप्लीकेशन लेयर के कम्युनिकेशन में चलेगा। वहाँ पे क्या होता है कि सारा का सारा डेटा बैकएंड में रेडी करके आपको देता है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन का लोड आपका कम हो जाता है। तो इसलिए अभी HANA का जो हमारा क्लाउड वेब का जो प्रोजेक्ट है वहाँ पे हम इसका यूज बहुत ही कम कर रहे हैं। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ना के बराबर लॉजिकल डेटाबेस का यूज होता है। बट अभी जो हमारा GUI एप्लीकेशन है, GUI एप्लीकेशन में हर जगह हमारा लॉजिकल डेटाबेस का यूज होता है। तो हम क्या करते हैं, अब ऐप एडिटर पे चलते हैं और देखते हैं कि लॉजिकल डेटाबेस हम अपना कैसे बनाएंगे और एग्जिस्टिंग का यूज हम कैसे करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अब ऐप एडिटर पे। अब यहाँ पे हम SAP में आ गए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले चलकर हम लॉजिकल डेटाबेस बिल्डर देखते हैं। लॉजिकल डेटाबेस बिल्डर का हमारा ट्रांजैक्शन कोड है ASE36 मतलब 36। तो ASE36 जब आप करोगे तो यहाँ पे आपका लॉजिकल डेटाबेस बिल्डर ओपन होगा। अब यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे अगर एग्जिस्टिंग आपके पास कोई लॉजिकल डेटाबेस है आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हो। यहाँ से जाकर आप
जो डिफ़ॉल्ट यहाँ सिस्टम का बना हुआ लॉजिकल डेटाबेस है आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। यहाँ पे क्या होता है कि सब ऑब्जेक्ट में यहाँ पे आप मेंटेनेंस इन्फॉर्मेशन, इसके लिए इन्फॉर्मेशन मेंटेन कर सकते हो। यहाँ पे आप इसका स्ट्रक्चर क्रिएट करोगे। सर्च हेल्प आप क्या कर सकते हो इसमें, तो आप अपना सर्च हेल्प असाइन कर सकते हो। यहाँ पे आप करेंसी फील्ड एंड क्वांटिटी फील्ड, बट यहाँ पे क्या होता है कि करेंसी फील्ड और क्वांटिटी फील्ड अगर जिस टेबल का आप रेफरेंस यूज करोगे ये ऑटोमेटिक वहाँ से पुल कर लेता है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, सिलेक्शन स्क्रीन डिजाइन कर सकते हो। यहाँ से आप डेटाबेस प्रोग्राम लिखोगे, यहाँ से आप सिलेक्शन टेक्स्ट और यहाँ से लास्ट जो है आप यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन दोगे। तो यहाँ पे मेंटेनेंस इन्फॉर्मेशन से पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्ट्रक्चर क्रिएट करते हो, फिर यहाँ से धीरे धीरे एक एक स्टेप सबसे पहले आप क्रिएट कर लेते हो, फिर आप यहाँ पे उसका इंफॉर्मेशन मेंटेन करते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले कोई एग्जिस्टिंग हम यहाँ पे लॉजिकल डेटाबेस देख रहे हैं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, F4 कर रहे हैं। F4 में हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको ओके करते हैं। यहाँ पे बहुत सारा आप जाओगे तो यहाँ पे SAP का बना हुआ बहुत सारा लॉजिकल डेटाबेस है जो SAP आपको देता है अपने एप्लीकेशन में यूज करने के लिए। आप यहाँ से कोई भी लॉजिकल डेटाबेस लेकर अपने एप्लीकेशन के अंदर आप उसका यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत सारा लॉजिकल डेटाबेस आपको दिखेगा इसके अंदर। यहाँ पे हमारा क्या है, IML लॉजिकल डेटाबेस फॉर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स। इसी टाइप से आप नीचे जाओगे, यहाँ पे देखोगे आप कंडीशन के है, जनरेटिंग कंडीशंस। इसी तरह आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे कस्टमर मटेरियल इंफॉर्मेशन का, बैलेंस ऑडिट का, यहाँ पे आप जाओगे हिस्टोरिकल बैलेंस ऑडिट है, SD डॉक्यूमेंट का। यहाँ पे आप देख रहे हो वेंडर डेटाबेस का। मैं क्या करता हूँ, वेंडर डेटाबेस का क्या है, हमारा लॉजिकल डेटाबेस KDF है। हम क्या करते हैं, इसी का यूज करते हैं, हम इसको कॉपी करते हैं KDF को। यहाँ पे हम क्या करते हैं, न्यू सेशन लेते हैं। यहाँ पे हम ACE38 करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, न्यू प्रोग्राम लेते हैं, YABAP लॉजिकल DB। हम इसका नाम क्या करते हैं, लॉजिकल DB देते हैं और इसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसका टाइटल हम देते हैं लॉजिकल डेटाबेस। इसको हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूटेबल रखते हैं। यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, वाईफाई हमारा पैकेज है, पैकेज में सेव करेंगे और न्यू हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट बना लेंगे। ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट का नाम हम यहाँ पे डाल देते हैं लॉजिकल DB और इसको हम यहाँ पे सेव कर देते हैं, ओके करते हैं। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेव करते हैं इसको। यहाँ पे हमने जब रिपोर्ट क्रिएट किया था तो अभी आपने यहाँ पे देखा था, गोटू में आप जाओगे, एट्रीब्यूट के अंदर रिपोर्ट क्रिएट करते टाइम हमने यहाँ पे टाइप एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम लिया था। यहाँ पे जब आप जाओगे पैकेज के नीचे, तो पैकेज के नीचे यहाँ पे देखोगे लॉजिकल डेटाबेस का आपका यहाँ पे इनपुट करने का ऑप्शन आ रहा है। आप यहाँ से भी डायरेक्ट F4 करके सिलेक्ट कर सकते हो। अभी हमने क्या किया था, कौन सा लॉजिकल डेटाबेस कॉपी किया था, यहाँ पे इसको हम पेस्ट करते हैं, एंटर करते हैं। यहाँ पे हमारा वेंडर डेटाबेस का है, हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे बस गोटू में गए, एट्रीब्यूट में गए इसके, और वहाँ पे हमने क्या किया, लॉजिकल डेटाबेस में आए और यहाँ पे हमने लॉजिकल डेटाबेस एंटर कर दिया। इसको हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। हमने क्या किया, लॉजिकल डेटाबेस का रेफरेंस इस रिपोर्ट को दे दिया। अब यहाँ पे सिंपल सा हम क्या करेंगे, नोट। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, उसको आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर कैसा है। फिर हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम आते हैं KDF में, हम क्या करते हैं, इसको डिस्प्ले करते हैं इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमने क्या सिलेक्ट कर रखा है, स्ट्रक्चर सिलेक्ट कर रखा है, हमने डिस्प्ले किया। अब यहाँ पे देखो सबसे पहला हमारा टेबल कौन है, LFE1 है, मतलब वेंडर का मास्टर टेबल है। अब यहाँ पे क्या करोगे, आप कोई भी वेंडर का नंबर पास करोगे। अब यहाँ पे वेंडर का जैसे आप नंबर पास करोगे, वेंडर का एड्रेस, वेंडर का यहाँ पे जो टैक्स का डिटेल है, वेंडर का यहाँ पे जो बैंक डिटेल है, इसका कंपनी डिटेल है, इस सारा का सारा डेटा यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे बैंक के अंदर जाओगे तो हो सकता है उसका डनिंग का डेटा हो सकता है उसका क्रेडिट लिमिट का डेटा हो, तो सारा टेबल यहाँ पे
इसके साथ LF B1 के साथ ज्वाइन है। VSIK हमारा होता है वेंडर का ओपन आइटम का टेबल। अब इसके साथ जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे मल्टीपल हमारा इसके साथ BKPF हमारा जो अकाउंटिंग का हेडर टेबल होता है वो भी ज्वाइन है, लाइन आइटम टेबल भी ज्वाइन है, हमारा विद होल्डिंग टैक्स का भी टेबल ज्वाइन है, प्लस यहाँ पे हमारा ऑफसेटिंग का भी टेबल ज्वाइन है। तो यहाँ पे देख रहे हो आप हमारा यहाँ पे नोड स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, LFA1 से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे सारा का सारा जो है यहाँ पे टेबल इसके अंदर सब नोड बोल सकते हो या सब ट्री बोल सकते हो। तो यहाँ पे सारा का सारा टेबल हमारा सब ट्री में है। अब यहाँ पे एक बार अगर आप वेंडर पास करोगे तो इस सारे टेबल में फॉरेन की का रिलेशनशिप है। ऑटोमेटिक उस वेंडर के लिए जो डेटा होगा इस टेबल्स के अंदर, इस टेबल में ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, और ऑटोमेटिक फिल हो जाने के बाद आप क्या करोगे, उस डेटा को आप अपने प्रोग्राम में एक्सेस कर लोगे। तो ये आपके लॉजिकल डेटाबेस का स्ट्रक्चर है। इसी टाइप से आप यहाँ पे सेकेंड टैब में जाओगे तो सेकेंड टैब में यहाँ पे आपको सर्च हेल्प, इसके अंदर जो सर्च हेल्प लगा रखा है यहाँ पे वेंडर और कंपनी कोड पे, तो आपको यहाँ पे सर्च हेल्प मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या बोला था, करेंसी और यहाँ पे क्वांटिटी के फील्ड में जो भी टेबल ज्वाइन होगा उसका लिंकेज ऑटोमेटिक यहाँ पे पॉपुलेट हो जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हो सारा टेबल का यहाँ पे ऑटोमेटिक लिंकेज आ रहा है। प्लस यहाँ पे स्ट्रक्चर के जब अंदर जाओगे यहाँ पे, तो यहाँ मैंने आपको क्या बताया था, सिलेक्शन स्क्रीन भी बनता है इसके अंदर। तो यहाँ पे आप जाओगे सिलेक्शन के अंदर, तो यहाँ पे दो टाइप का सिलेक्शन स्क्रीन बनता है। एक हमारा सिलेक्ट ऑप्शन जो आपको ऑप्शन देगा कि आप यहाँ पे खुद का सिलेक्शन स्क्रीन क्रिएट कर सकते हो। दूसरा होता है यहाँ पे डायनेमिक सिलेक्शन स्क्रीन। डायनेमिक सिलेक्शन स्क्रीन का क्या होता है कि आपका टेबल के जो फील्ड्स होते हैं उसके लिए SAP क्या करता है, डायनेमिक खुद से क्या करता है, वहाँ पे सिलेक्शन स्क्रीन मतलब इनपुट पैरामीटर्स खुद का बना देता है। अब LFA1 अगर डायनेमिक में है तो इसके अंदर जितना भी फील्ड है सबके लिए इनपुट पैरामीटर यहाँ पे ऑटोमेटिक बनेगा। LFB1 के लिए भी बनेगा, BSIK के लिए भी बनेगा। तो इसके लिए हमारा डायनेमिक बनेगा। नीचे हमारा फील्ड बेस्ड है कि जो फील्ड आप यहाँ पे बताओगे उस सारे फील्ड के लिए क्या करेगा, यहाँ पे इनपुट पैरामीटर बना देगा। इसी टाइप से आप नीचे जाओगे, देख रहे हो यहाँ पे एक प्रॉपर सिलेक्शन स्क्रीन यहाँ पे आपका नीचे बना हुआ है। जो देख रहे हो सिलेक्ट ऑप्शन के अंदर यहाँ पे सारा का सारा पैरामीटर आ रहा है। नीचे आप जाओगे यहाँ पे पैरामीटर्स में बहुत टाइप का यहाँ पे सिलेक्शन स्क्रीन में आप देखोगे ऑप्शन है जो टेबल्स के अंदर फील्ड्स है उसके लिए यहाँ पे हमारा सारा का सारा सिलेक्शन स्क्रीन बना हुआ है। यहीं पे जब आप बैक करोगे, बैक करके जब आप यहाँ पे सोर्स कोड में जाओगे तो सोर्स कोड में आप यहाँ पे देखोगे इस सारा टेबल यहाँ पे डिफाइन है, प्लस यहाँ पे क्या है, सारे सोर्स कोड के लिए यहाँ पे आपको कोड मिल जाएगा। वहां से डेटा सेलेक्ट कर रहा है, डेटा को बफर में डाल रहा है, या डेटा को आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, डेटा को गेट कर रहा है, डेटा को पुट कर रहा है। आप यहाँ पे जाके जब चेक करोगे तो आपको सारा का सारा जो भी आपका यहाँ पे एप्लीकेशन का कोड है, सारा एप्लीकेशन का कोड आपको इस वाले विंडो में मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारा यहाँ पे पुट, यहाँ पे देख रहे हो आपने यहाँ पे LFB1 में पुट किया। मैंने बोला था कि आप इस टाइप से इसमें पुट का कोड लिख सकते हो। यहाँ पे नीचे आप जाओगे तो यहाँ पे जहाँ सिलेक्ट स्टेटमेंट लगा रहा होगा वहाँ पे क्या कर रहा होगा, इसके अंदर पुट कर रहा होगा वैल्यू, और ये जो वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा है इसी वैल्यू को हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम से गेट करते हैं। इसी टाइप से जब बैक करोगे यहाँ पे आपका सिलेक्शन टेक्स्ट का ऑप्शन है यहाँ पे कि आप क्या करोगे, अपना सिलेक्शन टेक्स्ट जो स्क्रीन पे आप जब इनपुट पैरामीटर डालने जाते हो उसके सामने आपको सिलेक्शन टेक्स्ट दिखता है, तो यहाँ पे सिलेक्शन टेक्स्ट भी आप अपना यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास सारा ऑप्शन मिल जाता है। डॉक्यूमेंटेशन का ऑप्शन है, तो ये लॉजिकल डेटाबेस में हर एक ऑप्शन है आपका यहाँ पे। अब सपोज LFA1 यहाँ पे इसका सबसे फर्स्ट टेबल है, इसी टेबल से सारा का सारा टेबल कनेक्ट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे एप्लीकेशन में गया, यहाँ पे कोई भी टेबल आप इसमें से कॉल कर सकते हो, क्योंकि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही हमारा जो लॉजिकल डेटाबेस KDF है, KDF के अंदर है। तो इस KDF के अंदर से आप कोई भी स्ट्रक्चर को आप कॉल कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे नोड, फर्स्ट नोड हमारा कौन सा है, LFA1 है। एक बार चेक कर लेता हूँ, LFA1 है, LFA1 है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेकेंड नोड हमारा कौन सा है, सेकेंड नोड हमारा यहाँ पे मैं यहाँ पे LFB1 ले लेता हूँ। नीचे आप देख रहे हो यहाँ पे LFB1 बैंक का कंपनी कोड का डिटेल है हमारा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, LFB1 ले लेता हूँ। इसमें से आप कोई भी टेबल ले सकते हो, जो टेबल लोगे जो भी वहाँ पे लिंक से डेटा मिलेगा वो डेटा उसके अंदर
पहले से ही फिल होगा आपका। अब यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ, सिंटेक्स चेक करता हूँ, एक्टिवेट करता हूँ और यहाँ से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे हमने कोई इनपुट पैरामीटर नहीं बनाया था, हमने क्या किया था, सिर्फ elf e1 लिया था और elf v1 लिया था। अब elf e1 से रिलेटेड जो यहाँ पे इनपुट पैरामीटर होगा ऑटोमेटिक क्रिएट कर देगा। v1 से रिलेटेड यहाँ पे कंपनी कोड का इनपुट पैरामीटर होगा। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि यहाँ पे कंपनी कोड का भी ऑप्शन आपको इनपुट करने के लिए दे रहा है। तो लॉजिकल डेटाबेस में क्या होता है कि आप यहाँ पे सिर्फ उस नोड को कॉल करो और उस नोड के अंदर जो सिलेक्शन स्क्रीन बना हुआ है वो सिलेक्शन स्क्रीन यहाँ पे ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। तो यहाँ पे आपके लिए इजी हो जाता है कि आप क्या करोगे, एक लॉजिकल डेटाबेस बना लो और जितना भी आपको रिपोर्ट डेवलप करना है बस उसमें उस लॉजिकल डेटाबेस का यूज कर लो। आपको वहाँ पे बार बार सिलेक्शन स्क्रीन बनाना, बार बार सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखना, बार बार कोड लिखने की जरूरत आपका बिल्कुल ही कम हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इसमें सिंपल सा जाकर यहाँ पे आप गेट करोगे। यहाँ पे elf e1 ले लेते हैं हम यहाँ पे और यहाँ पे हम क्या करते हैं, राइट स्टेटमेंट लगाते हैं, राइट। और यहाँ पे elf e1 में कौन कौन सा फील्ड है हमारा लिफनर है और यहाँ पे और सा हम कौन सा फील्ड ले ले, elf e1 से हम क्या करते हैं, नेमोन ले लेते हैं, शायद वेंडर का नेम 1 भी होता है। मैं एक बार क्या करता हूँ, सेव करके इसका सिंटेक्स चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे नेमोन है, नहीं तो एरर ले लेता है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर गेट करते हैं। यहाँ पे सेकेंड हमारा है elf b1 है। एक काम करते हैं हम, elf b1 को भी कंट्रोल x करते हैं, इसी के साथ हम गेट कर लेते हैं। यहाँ पे दोनों टेबल हमारा एक साथ यहाँ पे गेट हो जाएगा। हम इसको यहाँ से हटा देते हैं और इसका हम क्या करते हैं, इसी लाइन में BUKRS कंपनी कोड यहाँ पे हम कॉल कर लेते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपल सा 2 लाइन का कोड लिखा है। यहाँ पे फर्स्ट लाइन में हमने नोड यहाँ पे डिफाइन कर दिया, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, गेट elf1 elf b1 कर लिया। अब जैसे गेट करोगे तो वहाँ से क्या होगा, सिलेक्ट स्टेटमेंट चलेगा और वहाँ से डेटा आ जाएगा आपके इसमें, और आपने यहाँ पे क्या किया, राइट कर दिया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से सिंटेक्स चेक करता हूँ, एक्टिवेट करता हूँ, यहाँ से मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पे क्या करते हैं, हम कुछ वेंडर ले लेते हैं। यहाँ पे वेंडर का कोई सीरीज है, यहाँ पे सपोज हम यहाँ पे क्या करते हैं, वेंडर कोड अगर हम 100 लेते हैं, 100 से अगर 1000 करते हैं, हमारा डेटा होगा इसमें। एक बार हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे हमारा डेटा है, यहाँ पे आप देख रहे हो कंपनी कोड भी आ रहा है, प्लस यहाँ पे वेंडर कोड आ रहा है, वेंडर का नेम आ रहा है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, 1000 कंपनी के लिए क्या करते हैं, इसको फिल्टर करते हैं। तो कंपनी कोड में क्या करते हैं, 1000 कर देते हैं और यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे सारा का सारा डेटा हमारा उस कंपनी कोड के लिए फिल्टर हो गया। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है कि हमने क्या किया, 2-3 लाइन का कोड लिखा और हमारा सारा का सारा टेबल, मैंने अभी यहाँ पे 2 ही नोट्स यूज किया है, बट यहाँ पे आप देख रहे हो इतना सारा जो टेबल आप देख रहे हो, हमारा स्ट्रक्चर कहाँ पे गया, स्ट्रक्चर के अंदर ये सारा टेबल आप वहाँ पे कॉल करके इसकी वैल्यू को आप अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर हमें खुद का क्रिएट करना होगा अगर लॉजिकल डेटाबेस, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, वाई, यहाँ पे हम सेल्स का ले लेते हैं या बिलिंग का ले लेते हैं, बिल LDB कर देते हैं, वाई बिल LDB। यहाँ से आप क्या करोगे, सबसे पहले आप स्ट्रक्चर क्रिएट करोगे। तो स्ट्रक्चर हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे गए और यहाँ पे हमने क्रिएट किया। अब यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन, अगर सपोज आप, अब यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखना कि अगर आप यहाँ पे HR के लिए यूज करते हो तो HR हमारा इनपुट टाइप वाइज चलता है। तो यहाँ पे आप इसको अगर चेक करोगे तो आपको यहाँ पे इन्फो टाइप का ऑप्शन देगा और फिर आप इसको यहाँ पे पूरा का पूरा जो आपका इन्फो टाइप होता है उसका आप डिटेल दोगे। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिंपल सा भी एक लॉजिकल डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ अपने बिलिंग्स के टेबल के साथ। मैं इसका डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ यहाँ पे बिल डिटेल्स,
और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे हम इसी पैकेज में सेव कर देते हैं, लॉजिकल डीबी ट्रांसपोर्ट में सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे आपका ये वाला स्क्रीन आएगा जो आप देख रहे हो कि लॉजिकल डेटाबेस बिल्डर में आपसे बोल रहा है कि आप यहाँ पे रूट का नाम डालो, यहाँ पे डेटाबेस टेबल का नाम डालो, या डिक्शनरी में कोई अगर आपने टेबल टाइप बना कर रखा है तो टेबल टाइप का नाम डालो। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे VVRK जो हमारा बिलिंग का हेडर टेबल होता है, हमने VVRK ले लिया। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेटाबेस टेबल में VVRK ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो नेम आप रूट नोड में लोगे सेम नेम आपको यहाँ पे डेटाबेस टेबल में लेना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका नाम डाल देते हैं बिलिंग हेडर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, बिलिंग हेडर ले लेते हैं और इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल सा क्रिएट कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट नोड VVRK यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब हमें क्या करना है, इस नोड के अंदर या इस नोड के अंदर कोई नोड क्रिएट करके उसको कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप याद रखना, जब ऐसे करोगे तो आप यहाँ पे क्रिएट करोगे, आपका यहाँ पे कुछ भी देख रहे हो नीचे दे रहा है कि प्लेस कर्सर ऑन नोड। आपको क्या करना है, ये जो टेबल का जो आइकन दिख रहा है आपको ऐसे क्लिक करना है, जो पूरा का पूरा रो सिलेक्ट होगा, फिर आप यहाँ पे न्यू करोगे। अब यहाँ पे आपका एक और यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ जाएगा हायरार्किकल अंडर, आप किसके अंदर यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हो, नेक्स्ट जो आप नोड क्रिएट करना चाहते हो। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, VVRP ले लेता हूँ। और यहाँ पे अब यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने नोड नेम VVRP लिया और यहाँ पे डेटाबेस टेबल में VVRK है। यहाँ पे जब आप क्रिएट करने जाओगे तो ये आपसे बोलेगा कि आपका जो नोड नेम है और नीचे जो आपका डेटाबेस टेबल है दोनों का नेम सेम होना चाहिए। मतलब यहाँ पे आपका नीचे भी वही नेम होना चाहिए जो नेम आपका यहाँ पे नोड नेम में है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे हमारा कहाँ गया, हमारा यहाँ पे हमने यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया, यहाँ पे VVRP हमने क्रिएट किया था, VVRP हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारा VVRP और VVRK दोनों सेव हो गया। अब यहाँ पे अगर आपको VVRK से कोई और भी फील्ड लेना है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बार AC16N करता हूँ, यहाँ पे VVRP में चलते हैं हम एक लेवल और। मैं ट्री बनाना सोच रहा हूँ, यहाँ पे हमारा कोई फील्ड है, डेटा ब्राउज करते हैं एक बार। यहाँ पे हम यहाँ पे कोई फील्ड है जिसको हम ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे एक बार हम चेक कर लेते हैं, कोई भी फील्ड अगर हमें मिल जाए। यहाँ पे हमें मारा का मिल रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हो मटेरियल का डिस्क्रिप्शन मिल रहा है। इसका मास्टर टेबल शायद मारा ही होगा। मैं क्या करता हूँ, एक बार डेटा ब्राउज करते हैं हम। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंट्रोल Y करते हैं और यहाँ पे हम F1 करके इसका टेक्निकल फील्ड देखते हैं कि टेक्निकल इंफॉर्मेशन में क्या पड़ा है। यहाँ पे मैटनर है, टेबल नेम यहाँ पे जनरेटेड व्यू है। हम क्या करते हैं, इसको जनरेटेड व्यू को एक बार वहाँ पे ज्वाइन करते हैं। हमारा मारा से ज्वाइन होना चाहिए जनरेटेड व्यू जो है। हम क्या करते हैं, अपने ये हमारा यहाँ तो हमने अभी प्रिंट किया था, यहाँ पे हम आते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे न्यू करते हैं। और यहाँ पे इस बार पहले हमने क्या किया था, VVRK के अंदर हमने यहाँ पे एक टेबल ऐड किया था, अब हम VVRP में कर रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, एक व्यू कॉपी किया है, इसको यहाँ पे दोनों जगह पेस्ट करते हैं, ओके करते हैं। ये इसके अंदर यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे एक हायरार्की बन गया, VVRK VVRP। और ये आपका यहाँ पे क्या है, इसका नाम हमने यहाँ पे बिलिंग लाइन आइटम ही छोड़ दिया। एक बार हम इसका नाम देखते हैं कि क्या है। यहाँ से हम क्या करते हैं, एक बार बैक करते हैं, पेस्ट करते हैं, इसका क्या नाम है, टेबल व्यू। यहाँ पे मटेरियल मास्टर का हमारा टेबल व्यू है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, एडिट करते हैं, टेबल व्यू कर देते हैं और यहाँ पे हम इसको सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा आप देख रहे हो स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर सेव हो गया।
यहाँ पे हम सर्च हेल्प में आते हैं। सर्च हेल्प अभी हम रहने देते हैं। सर्च हेल्प अगर हम बनाएंगे तो इसके अंदर हम असाइन कर देंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो करेंसी एंड क्वांटिटी फील्ड ऑटोमेटिक, मैंने बोला था कि पुल कर लेता है, यहाँ पे ऑटोमेटिक पुल कर लिया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले आप करोगे यहाँ पे सिलेक्शन स्क्रीन पे जाओगे। यहाँ पे आपसे बोलेगा सिलेक्शन स्क्रीन क्रिएट करने के लिए, आप यस कर दोगे। अब यहाँ पे आपका दो ऑप्शन है, आप यहाँ पे डायनेमिक क्रिएट करना चाहते हो, मतलब फ्री सिलेक्शन का मतलब डायनेमिक है, या आप यहाँ पे फील्ड के लिए सिलेक्शन क्रिएट करना चाहते हो। मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ पे इसके लिए डायनेमिक क्रिएट कर देता हूँ। इसको हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। अब यहाँ पे जब आप आओगे तो यहाँ पे आप याद रखना कि 4 पॉइंट, ये वाला जो 4 पॉइंट है ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, आपको रिप्लेस करने के लिए बोलेगा ये वाला जो साइन है इसको सुटेबल नेम से। अब यहाँ पे हम आते हैं, हमारा फर्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन किसके लिए, VVRP के लिए, उससे ऊपर किसके लिए, VVRK के लिए। फिर नीचे हमारा यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे MATB जो हमने यहाँ पे जनरेटेड व्यू जो हमने वहाँ पे ऐड किया था उसके लिए। तो जितना भी आप टेबल ऐड करोगे हर एक टेबल के लिए क्या करेगा, यहाँ पे आपको सुटेबल यहाँ पे जो भी सिलेक्ट ऑप्शन होगा दे देगा। अब इसको अगर आप अनेबल करना चाहते हो तो आपका चॉइस, आप अनेबल कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे डायनेमिक सिलेक्शन स्क्रीन हमने तीनों का लिया था तो ये डायनेमिक सिलेक्शन स्क्रीन ऑटोमेटिक क्रिएट कर देगा। अब डायनेमिक सिलेक्शन स्क्रीन जो ऑटोमेटिक क्रिएट करेगा मैं दिखाऊंगा अभी आपको। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको VVRK को यहाँ से अनेबल कर देता हूँ। VVRK में हम क्या करेंगे, यहाँ पे SOFKDAT, ये हमारा बिलिंग डेट होता है, SOFKDAT लेते हैं। और यहाँ भी हम क्या करते हैं, VVRK का FKDAT पास कर देते हैं। यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, यहाँ से हम इसको एक्टिवेट कर देते हैं। ये हमारा यहाँ पे एक्टिवेटेड हो गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, हमारा एक पैरामीटर क्रिएट हो गया। अब यहाँ से आप बैक करोगे। अब हमने क्या किया, फर्स्ट जो हमारा नोड था VVRK, इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे सिलेक्शन वाले टैब पे हमने यहाँ पे क्या किया, एक पैरामीटर को, इनपुट पैरामीटर को अनेबल कर दिया। अभी हमने VVRP या यहाँ पे व्यू के लिए हमने कुछ भी अनेबल नहीं किया। व्यू हमारा जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है स्टैंडर्ड ही चलेगा। इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया था, एक्टिवेट किया था। फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, सेकेंड ऑप्शन पे आएंगे, सोर्स कोड पे। अब आप यहाँ पे सोर्स कोड क्रिएट करोगे, यस करोगे आप। अब यहाँ पे दो जो इंक्लूड है आपको डिफ़ॉल्ट मिलेगा, फर्स्ट हेडर का जिसके अंदर सारा आपका वेरिएबल डिक्लेयर होगा। नीचे आप जाओगे तो आपका यहाँ पे सारा वेरिएबल होगा प्रोग्राम का इसके नीचे। और यहाँ पे सेकेंड जो होगा ये आपके प्रोग्राम रूटीन्स का होगा, जिसके अंदर आप जाओगे तो जैसे VVRK हमने बनाया तो VVRK के लिए इसने क्या किया, एक इंक्लूड क्रिएट कर दिया। VVRP लिया था तो उसके लिए एक इंक्लूड क्रिएट किया। और यहाँ पे हमने मैटलिब का लिया था तो उसके लिए इसने एक इंक्लूड क्रिएट किया। यहाँ पे नेक्स्ट जो है, यहाँ पे इसके इनिशियलाइजेशन के लिए प्रोसेस बिफोर आउटपुट, प्रोसेस आफ्टर इनपुट, ये हमारा जो है यहाँ पे डिफॉल्ट SAP क्रिएट करता है, जिससे कंट्रोल करता है सारे स्क्रीन के वैल्यू को। लास्ट हमारा सर्च हेल्प के लिए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं और हम चलते हैं VVRK में सबसे पहले। अब यहाँ पे देखोगे कि डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पुट VVRK में डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इस सारा कोड आ रहा है। अब हमें क्या करना है, लास्ट वाला जो यहाँ पे सिलेक्ट है। अभी ऊपर जो एक कंडीशन है यहाँ पे डायनेमिक का, अभी डायनेमिक वाले में भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे डायनेमिक अगर आपको अनेबल करना है तो वहाँ पे मैं बताऊंगा कि कहाँ से डायनेमिक, ये डायनेमिक कहाँ से चलता है और आपका जो सिलेक्ट वाला जो ऑप्शन है वो कहाँ से चलता है। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन देगा, यहाँ पे इनटू टेबल या इनटू VVRK, मतलब आप स्ट्रक्चर में स्टोर करना चाहते हो या आप टेबल में स्टोर करना चाहते हो। अगर आप टेबल में स्टोर करना चाहते हो तो आपसे बोलेगा यहाँ पे आप कोई टेबल का नाम दो। मैं क्या करता हूँ, अभी स्ट्रक्चर में स्टोर कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमने टेबल को क्या किया, कमेंटेड कर दिया। अब यहाँ पे वेबलन हमने क्या किया, वहाँ पे वेबलन नहीं लिया, FKDAT ले लिया है। तो यहाँ पे जो आपको बोलेगा कि इसमें कौन सा पैरामीटर आप पास करना चाहते हो, तो इसमें हम पास करने वाले हैं FKDAT, जो हमने वहाँ पे एक इनपुट पैरामीटर अभी हमने क्या किया था, इसको बनाया था वहाँ पे VVRK के साथ।
अब यहाँ पे एंड, यहाँ पे हम कोई और ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, हम इसको क्या करते हैं यहाँ से रिमूव कर दे रहे हैं। सिंपल सा हमारा सिलेक्ट स्टेटमेंट हो गया। ऑल फ्रॉम VVRK इनटू VVRK में स्टोर करेगा। वेयर डेट इक्वल टू, जो डेट हम वहाँ स्क्रीन से इनपुट करेंगे उस डेट के लिए यहाँ पे क्या करेगा, डेटा इसमें VVRK में पुट करेगा। इस डेटा को हम क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम से गेट करेंगे। हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, इसको हम यहाँ से एक्टिवेट कर देते हैं। फिर हम यहाँ से बैक करते हैं। फिर नेक्स्ट हम VVRP में आते हैं। सेम हम करेंगे VVRP के लिए, इसको अनकमेंटेड करेंगे। यहाँ भी हमें दोनों ऑप्शन देगा कि अगर आप टेबल में स्टोर करना चाहते हो, स्ट्रक्चर में करना चाहते हो। हमने यहाँ पे क्या किया, टेबल का ऑप्शन हटा दिया। यहाँ पे आपको बोलेगा कि आप इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हो, तो हम दोनों बिलिंग डॉक्यूमेंट जो हमारा VVRK से निकल कर आएगा उसको हम VVRP से ज्वाइन करना चाहते हैं। और ये जो हमारा ऑप्शन है इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे कमेंटेड करते हैं। इसको यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे अगर आप ऑर्डर बाय प्राइमरी की देना चाहते हो तो इसको आप यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे लगा सकते हो। अब ये आपका क्या करेगा, VVRP से जो डेटा निकलेगा इसमें पुट करेगा। इसको हम वहाँ से गेट करेंगे। हम यहाँ पे इसको सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। सॉरी, यहाँ से हम एग्जीक्यूट नहीं करते, हम यहाँ से बैक करते हैं। यहाँ पे हम थर्ड इंक्लूड में आते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेम अब यहाँ पे इसी सिलेक्ट को हम यहाँ पे अनेबल करते हैं। यहाँ पे सेम चॉइस है, टेबल में डालना है। यहाँ पे हमारा मैटनर ज्वाइन होगा VVRP का, MATNR ज्वाइन होगा। और यहाँ पे हमारा इसमें कुछ भी ज्वाइन नहीं, हम क्या करते हैं, इसको डिलीट ही कर देते हैं। यहाँ से इसको हम ऊपर कर देते हैं। और नीचे हमें कुछ चाहिए, हमें नीचे कुछ भी नहीं चाहिए। अब इसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। एक बार हम इसमें सिंटेक्स चेक करते हैं, यहाँ पे क्या बता रहा है। यहाँ पे प्राइमरी की हमने यहाँ से निकाल दिया। हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं, सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, इसको यहाँ पे हम एक्टिवेट कर देते हैं। अब हमने क्या किया, अपना तीनों नोड यहाँ पे हमने एक्टिवेट कर दिया। यहाँ पे कुछ और बच गया जो अनएक्टिवेटेड है। यहाँ पे सारा का सारा नोड हमने क्या किया, एक एक करके सिलेक्ट स्टेटमेंट के लिए एक्टिवेट कर दिया। और VVRK में बस हमने क्या किया, बिलिंग डेट का एक हमने पैरामीटर रखा है। हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे सेव कर देते हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं, हम बैक करते हैं। हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं यहाँ पे लॉजिकल डेटाबेस को। अब हम अपने प्रोग्राम में चलते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे LF1 हमने कौन सा लॉजिकल डेटाबेस लिया था, इसको हम अभी कमेंटेड करते हैं। यहाँ पे गो टू एट्रीब्यूट, सेव करते हैं इसको। यहाँ पे हमने KDF लिया था, इसको हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। यहाँ पे YBill LDB करते हैं और इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं। यहाँ से फिर हम सेव कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा जो है इसको हम अनेबल करते हैं। यहाँ पे नोड अब हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर कहाँ गया, YBill का। हम इसको स्ट्रक्चर को एक बार ओपन करते हैं। VVRK VVRP, हम यहाँ से VVRK एंड VVRP ले लेते हैं। VVRK और यहाँ पे हम VVRP ले लेते हैं। यहाँ पे गेट भी हम VVRK एंड VVRP को करेंगे। VVRK एंड VVRP को करेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, VVRK से हम क्या करते हैं, एक फील्ड ले लेते हैं। हमें बस यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखना है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, VVLN ले लेते हैं। और यहाँ पे VVRP से हम क्या करते हैं, इसके अंदर से हम क्या करते हैं, NETWR, शायद यहाँ पे नेट वैल्यू का फील्ड है। हम देख लेंगे, अगर एरर आएगा तो हम इसको चेंज कर लेंगे। यहाँ पे हमारा एक और स्ट्रक्चर में था, क्या था, AIM_MAT1BA है हमारा। हम क्या करते हैं, इसको भी यूज करते हैं। इसके अंदर से हम क्या ले सकते हैं, इसको एक बार, इसके अंदर से हम मटेरियल का डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। मटेरियल का डिस्क्रिप्शन का कौन सा फील्ड है, MA की तेजी है। हम एक बार करते हैं, यहाँ पे आकर सबसे पहले हमारा VVRK का नेटवर्क हो गया।
हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, यहाँ पे इसको हम नोड में भी डालेंगे और यहाँ पे इसका वैल्यू हम गेट भी करेंगे। फिर हम क्या करते हैं, इसका कौन सा फील्ड है यहाँ पे, इसको हम इसके साथ कॉल करते हैं। अब यहाँ पे हमारा एक और VVRP होगा और यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैटरनर कॉल कर लेते हैं, TNR, और यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, यहाँ से हम एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे SOFKDAT जो हमने नाम लिया था वहाँ पे फील्ड का, वही नाम आ रहा है। इसके लिए आप क्या करोगे, मैं क्या करता हूँ, चलता हूँ लॉजिकल डेटाबेस बिल्डर स्क्रीन पे। यहाँ पे आप क्या करोगे, बैक करके, दो ऑप्शन है यहाँ पे, आप बैक करके भी कर सकते हो या आप यहाँ से सिलेक्शन टेक्स्ट जो है आप यहाँ से भी कर सकते हो। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सिलेक्शन टेक्स्ट लोगे और यहाँ से चेंज करोगे। उसके अंदर जो सिलेक्शन टेक्स्ट आपने क्रिएट किया होगा वो यहाँ पे आपको सारा सिलेक्शन टेक्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे दिखाएगा। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो नाम आप खुद से डालो या आप यहाँ पे क्या करो, डेटा डिक्शनरी का यूज करके सेव करोगे। डेटा डिक्शनरी में इस फील्ड का जो नेम होगा ऑटो वहाँ से क्या करेगा, कॉल कर लेगा। मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ और यहाँ से हम बैक कर लेते हैं। अब यहाँ पे प्रोग्राम कहाँ है हमारा, अब इसको आप यहाँ पे अगर कॉल करोगे, देखोगे यहाँ पे बिलिंग डेट में चेंज हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, डेट ले लेता हूँ। यहाँ पे हम एक बार VVRK में चलते हैं, डेट एक बार चेक कर लेते हैं कि टेबल के अंदर डेट हमारा किस टाइप का पड़ा हुआ है। यहाँ पे FK बिलिंग डेट, ये तो बहुत पुराना पड़ा हुआ है, 8/1 का पड़ा हुआ है, इसी को हम यूज कर लेते हैं, पुराना डेटा है। और यहाँ पे यहाँ से हम क्या करते हैं, 8/1 है तो इसको हम 8/3 कर देते हैं। यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं बिलिंग डेट के लिए। यहाँ पे हम बैक करते हैं, हमने राइट किया था। यहाँ पे हमारा कोई भी डेटा अभी नहीं आ रहा है। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने एग्जीक्यूट करके इसको इस डेट के लिए चेक किया, बट यहाँ पे हमारा डेटा नहीं आ रहा। इसके लिए हम क्या करते हैं, चलते हैं हम एक बार लॉजिकल डेटाबेस डिजाइनर पे। यहाँ पे हम सोर्स कोड में चलते हैं। सोर्स कोड में हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम VVRK में चलते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, फिर यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सेम डेट रखते हैं हम यहाँ पे और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हमारा ब्रेक पॉइंट आ गया। यहाँ पे क्या करेगा कि सिलेक्ट स्टेटमेंट चलेगा और एंड सिलेक्ट के बीच में एक लूप होगा। लूप क्या करेगा, VVRK में हमारा रिकॉर्ड पुट करेगा और VVRK में रिकॉर्ड पुट करने के बाद वहाँ से हम रिकॉर्ड को गेट कर रहे हैं अपने डेटाबेस प्रोग्राम से। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको F5 करते हैं। F5 डायरेक्ट हमारा बाहर निकल गया, मतलब यहाँ पे VVRK में डेटा नहीं आया हमारा, VVRK में हमारा डेटा नहीं आ रहा है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमने क्या किया, इक्वल टू लगा रखा है। यहाँ पे हमारा जो SOFKDAT है, SOFKDAT आप देखोगे ये हमारा रेंज टाइप का इनपुट पैरामीटर है। यहाँ पे आप देख रहे हो लो और हाई, यहाँ पे बिटवीन लगा हुआ है, बिटवीन इसके और इसके बीच में। जब भी आप यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन से, मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार यहाँ से फिट करता हूँ। मैं यहाँ पे आपको ले चलता हूँ बैक में। यहाँ पे सिलेक्शन के अंदर हम चलते हैं। सिलेक्शन के अंदर जब भी आप सिलेक्ट ऑप्शन से कोई भी आप इनपुट पैरामीटर बनाते हो, ये आपका रेंज डिफाइन करता है। यहाँ पे लोअर लिमिट से अपर लिमिट का एक रेंज बनता है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, फिर से हम सोर्स कोड में चलते हैं और यहाँ पे हम प्रोग्राम के अंदर चल रहे हैं, VVRK में चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम इसको एडिट मोड में ओपन करते हैं। यहाँ पे आप क्या करोगे, इक्वल टू के जगह यहाँ पे इन का यूज करोगे। इन करते हैं, सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, इसको हम यहाँ पे एक्टिवेट कर देते हैं।
और इसको यहाँ से हम नॉन एडिटेबल करते हैं, बैक करते हैं, एक बार बैक करके यहाँ से भी एक बार इसको सेव कर देते हैं। पूरा का पूरा हमारा स्ट्रक्चर, प्रोग्राम, सब कुछ यहाँ पे सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे सेव हो गया। अब चलते हैं हम अपने प्रोग्राम पे। इसको एक बार बैक करके फिर से हम क्या करते हैं, इसको एक्टिवेटेड है, फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे सेम डेट डालते हैं, इसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा डेटा हमने क्या क्या प्रिंट किया था, यहाँ पे हमने प्रिंट किया था बिलिंग डॉक्यूमेंट नंबर, अमाउंट, यहाँ पे मटेरियल नंबर और मटेरियल नंबर का डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे हमारा सारा यही रिकॉर्ड प्रिंट कर रहा होगा। यहाँ पे हमारा बिलिंग नंबर है, अमाउंट है, मटेरियल नंबर है और इसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। तो इस टाइप से आपने देखा कि हमने क्या किया, खुद का एक लॉजिकल डेटाबेस बनाया। और उस लॉजिकल डेटाबेस का अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि कितना छोटा सा हमने कोड डाला है, क्योंकि अगर आप एक बार सेम टाइप का कोड आप मल्टीपल रिपोर्ट में यूज करने वाले हो तो वहाँ पे सबसे बेटर है कि आप वहाँ पे क्या करो, लॉजिकल डेटाबेस का यूज कर लो। अब यहाँ पे क्या है कि हमने तीनों स्ट्रक्चर से, VBRK से भी डेटा लिया, VBRP से भी डेटा लिया और हमने यहाँ पे मैटलैब से भी डेटा लिया। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो कि 2-3 लाइन के कोड में आप यहाँ पे मल्टीपल रिपोर्ट बना सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको यहाँ पे एक लॉजिकल डेटाबेस क्रिएट करना होगा। लॉजिकल डेटाबेस क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, प्रॉपर फॉरेन की के बेस पे यहाँ पे वही टेबल आप ज्वाइन करोगे जिसका एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ फॉरेन की रिलेशनशिप बन रहा हो। और यहाँ पे फॉरेन की रिलेशनशिप के बेस पे आप यहाँ पे क्या करोगे, एक स्ट्रक्चर रेडी करोगे। स्ट्रक्चर रेडी करने के बाद यहाँ पे आप सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करोगे। अब यहाँ पे आपने देखा होगा सोर्स कोड में मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि हमने डायनेमिक जो हमारा कोडिंग था उसको हमने क्या किया था, कमेंटेड रहने दिया था। यहाँ पे क्या करते हैं, VBRK में ही चलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो डायनेमिक वाले पार्ट को हमने अनेबल नहीं किया था। डायनेमिक वाले पार्ट को आप कब अनेबल करोगे, सपोज मैं क्या करता हूँ, अपने इस प्रोग्राम को यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो सेकेंड वाला जो आपका डायनेमिक सिलेक्शन का ऑप्शन है। तो डायनेमिक सिलेक्शन के ऑप्शन पे जितना भी आपने टेबल लिया, यहाँ पे देख रहे हो मटेरियल मास्टर का टेबल है, बिलिंग हेडर, बिलिंग लाइन आइटम, यही तीनों स्ट्रक्चर मैंने लिया था जब वहाँ पे लोकल डेटाबेस क्रिएट किया था। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इसमें से कोई भी फील्ड, सपोज यहाँ पे मैं बिलिंग डॉक्यूमेंट पे डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे इनपुट पैरामीटर में ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि कुछ भी हम इनपुट करें और वो सर्च में हमारा ऐड हो जाए, मतलब आपका जो सर्च चल रहा है यहाँ पे आप बिलिंग डेट से कर रहे हो पर आप चाहते हो कि बिलिंग डॉक्यूमेंट भी हमारा सर्च में ऐड हो जाए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको बस यहाँ से इसका जो कमेंटेड लाइन है, एक कमेंटेड लाइन आप यहाँ से हटा दोगे। यहाँ पे आप देखोगे कि सिलेक्ट कर रहा है VBRK का और यहाँ पे डेटा आपके टेबल में डाल रहा है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ कि हमारा डायनेमिक जो टेबल है काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट नंबर हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे एक ही डॉक्यूमेंट है जो हमारा यहाँ पे, इसी के लिए मल्टीपल यहाँ पे लाइन होगा तो ये मल्टीपल टाइम शो कर रहा है। मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे और बैक करता हूँ। यहाँ पे क्या करते हैं, हम डायनेमिक सिलेक्शन में चलते हैं। यहाँ पे हमने हेडर का बिलिंग डॉक्यूमेंट नंबर हमने अनेबल किया था कोड वहाँ पे, इसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ओके करते हैं और यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे अभी भी हमारा सारा डेटा ला रहा है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक बार इसके सोर्स कोड को चेक करना होगा कि यहाँ पे इसका सोर्स कोड काम क्यों नहीं कर रहा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बार ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, ब्रेक पॉइंट लगाकर चेक करते हैं। यहाँ से हम बैक करते हैं। अब यहाँ पे डायनेमिक सिलेक्शन में हमारा डेटा आ रहा है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको F5 करते हैं। यहाँ पे हमारा भी VBRK वेयर में क्या है, यहाँ पे अभी 0 रिकॉर्ड है। वेयर टैब के अंदर हम क्या करते हैं, इसको नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पे फिर से हम इसको नेक्स्ट करते हैं। अब क्या आएगा इसके अंदर,
यहाँ पे इसके अंदर दो कंडीशन आ रहा है, एक यहाँ पे इक्वल टू ए और इक्वल टू ए। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, अच्छा हमने क्या किया था, यहाँ पे जो हमारा स्टार्टिंग में जो यहाँ पे कंडीशन आया था, यहाँ पे वेयर का कंडीशन था, हमने क्या किया था उसको डिलीट कर दिया था। यहाँ पे हमने सिर्फ एफ के डी टी इनको रखा था। इसको क्या करते हैं, एक बार हम ट्राई कर लेते हैं, एंड लगा देते हैं यहाँ पे, और ऊपर में हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके VVR के वेयर को पास करते हैं। इसके अंदर कौन सा फील्ड था, इसके अंदर एक बार हम इस पे डबल क्लिक करते हैं, यहाँ से हम चेक करते हैं, यहाँ से हम वेयर टैब ले लेते हैं और इस वेयर टैब को हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि इससे हमारा काम करता है कि नहीं। फिर हम देखते हैं यहाँ पे हमने क्या किया, वेयर डैश, यहाँ पे हम एक बार सिंटेक्स चेक करते हैं। अब यहाँ पे हमारा एरर क्या आ रहा है, स्टार्टिंग विथ, अच्छा यहाँ पे बोल रहा है कि आप इसको इसके क्लोज में रखो। सेव करके फिर से सिंटेक्स चेक करते हैं, इसको हम यहाँ पे एक्टिवेट करते हैं। बैक में आते हैं, हम क्या करते हैं, इसको पूरे प्रोग्राम को एक बार एक्टिवेट करते हैं, फिर हम इसको यहाँ से सेव कर देते हैं। अब इसको हमने यहाँ पे सेव कर दिया। अब चल के फिर से एक बार हम यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, हम डायनेमिक सिलेक्शन में चलते हैं। यहाँ पे हमारा हेडर में बिलिंग डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट नंबर कहाँ पे, यहाँ पे पेस्ट किया था। यहाँ से हम इसको ओके करते हैं, फिर इसको यहाँ से हम एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हमारा आया। अब इसको हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, डेस्कटॉप 3 कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे हमारा डेटा इस डॉक्यूमेंट के लिए फ़िल्टर होना चाहिए। यहाँ पे अब पुट VVRK में यहाँ पे क्या करेगा, रिकॉर्ड 79 का डालना है, हम ऐसे एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हमारा जितना भी रिकॉर्ड आ रहा होगा सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट नंबर का आ रहा होगा। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या है, यहाँ पे आपका जो रिकॉर्ड डुप्लीकेट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल मास्टर के साथ जो ज्वाइन हमारा लगा हुआ है, ये हमारा ज्वाइन यहाँ पे जो है, एक बार हम मटेरियल मास्टर में लग रहा है कि बहुत सारा लैंग्वेज है। हम क्या करते हैं, एक बार चलते हैं अपने इसमें, हमारा कहाँ गया, पहले हम इसको यहाँ से बैक करते हैं, फिर आते हैं हम अपने सोर्स कोड में। सोर्स कोड में हमारा यहाँ पे प्रोग्राम है, यहाँ पे इसके अंदर हमने मटेरियल मास्टर लिया। इसको हम एक बार ओपन कर लेते हैं। यहीं से हम एक न्यू सेशन लेते हैं, AC16N करते हैं और AC16N में इसको पेस्ट करते हैं। एक बार हम चेक करते हैं इसके अंदर चलकर, यहाँ पे मल्टीपल यहाँ पे रिकॉर्ड आ रहा है एक ही मटेरियल्स के लिए। इसको हम कैसे, यहाँ पे EN लगाकर, यहाँ पे लैंग्वेज क्या है हमारा, इस पार से अगर लगाते हैं हम वहाँ पे और E करते हैं तो हो सकता है रिकॉर्ड हमारा डुप्लीकेट जो आ रहा है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड हमारा यहाँ पे थोड़ा सा फिल्टर हो। यहाँ पे हम आते हैं, सॉरी, यहाँ से हम एंड पहले स्टार्ट करते हैं, ई करते हैं और यहाँ से हम इसको सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। यहाँ पे हमारा कुछ फ़र्क पड़ा, यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हमारा डेट वही होगा। यहाँ पे हम डायनेमिक सिलेक्शन में चलते हैं। यहाँ पे बिलिंग हेडर में सिर्फ अभी हमने VVRK का डायनेमिक सिलेक्शन एनेबल किया है। यहाँ पे अगर और का आपको करना होगा तो वहाँ पे जाके सेम वही कोड हटाकर और वेयर कंडीशन को, वेयर टैब को नीचे आपको देना होगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वही वैल्यू ले लेता हूँ और इसको ओके करते हैं और यहाँ से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ से भी हम इफेक्ट करते हैं।
अब यहाँ हमारा जो है फिल्टर हो गया, मतलब जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे हमारा VVRP टेबल लगा हुआ है तो VVRP में इसका डबल लाइन होगा, इसलिए यहाँ पे हमारा डबल लाइन आ रहा है। अब यहाँ पे हमारा एग्जैक्ट डेटा शो कर रहा है। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, एक लॉजिकल डेटाबेस बनाओगे, उसको प्रॉपर टेस्ट करके कि बिल्कुल प्रॉपर रिलेशनशिप, प्रॉपर कनेक्शन बनना चाहिए, प्रॉपर ज्वाइन होना चाहिए। उसके बाद आप क्या करोगे, रिपोर्ट्स के लिए आगे आप यहाँ पे क्या करोगे, जाओगे और रिपोर्ट्स में क्या होगा, आप सिंपल सा 2-3 लाइन का कोड लिखोगे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने कोई भी यहाँ पे सिलेक्शन स्क्रीन भी नहीं लिया, आप यहाँ पे इफेक्ट करोगे, यहाँ देखोगे ऑटोमेटिक सिलेक्शन स्क्रीन। आप जितना सिलेक्शन स्क्रीन वहाँ पे लोगे ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्शन स्क्रीन आपका उसी लॉजिकल डेटाबेस से ही कॉल हो जाएगा। डेटा भी वहाँ से कॉल होगा, लॉजिकल स्क्रीन भी वहाँ से कॉल होगा, स्ट्रक्चर भी जितना भी है ये स्ट्रक्चर भी वहाँ से कॉल होगा। तो इस टाइप से लॉजिकल डेटाबेस का यूज करके आप अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हो। SAP अगर अब ऐप में आप काम कर रहे हो तो आप यहाँ पे मल्टीपल रिपोर्ट में अगर सेम टाइप का आप डेटाबेस यूज करने वाले हो तो आप यहाँ पे लॉजिकल डेटाबेस का यूज कर सकते हो।